इमेजिन दिस, आपने मंथ्स तक प्रिपरेशन की अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कि यूएस में स्टडी करें। आपने केयरफुली अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और वीजा इंटरव्यू की प्रैक्टिस की। लेकिन जब रियल मोमेंट आया, वीजा ऑफिसर ने आपसे एक सिंपल सा दिखने वाला सवाल पूछा और कुछ ही मिनट्स में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। स्कैरी लगता है ना? ये रियलिटी है कई स्टूडेंट्स के लिए जो वीजा इंटरव्यू के ट्रिकी सवालों को समझ नहीं पाते। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अच्छे ग्रेड्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आपका वीजा कंफर्म हो जाएगा, तो फिर से सोचिए। कई हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी सिर्फ इंटरव्यू में सही आंसर न देने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। वीजा ऑफिसर सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी नहीं देखते बल्कि आपकी इंटेंट भी जज करते हैं। वे इस बात की साइंस ढूंढते हैं कि कहीं आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूएस में ओवरस्टे तो नहीं करेंगे या वहां जॉब तो नहीं ढूंढेंगे। इसका मतलब है कि आपका एक छोटा सा मिस्टेक भी आपके वीजा को रिस्क में डाल सकता है। अब इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर आए, चलिए आपको हमारे बारे में बता देते हैं। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, जहां हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में गाइड करने में स्पेशलाइज करते हैं। हमारे पास इमिग्रेशन सर्विसेज में इयर्स का एक्सपीरियंस है और हम जानते हैं कि आपके स्टडी अब्रॉड के ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए क्या जरूरी है। हमने काउंटलेस स्टूडेंट्स को उनकी वीजा अप्रूवल सिक्योर करने में मदद की है और आज हम आपके लिए भी वही करने वाले हैं। अब चलते हैं पहले ट्रिकी सवाल की तरफ। What will you do after completing your studies? ये क्वेश्चन सिंपल लग सकता है, लेकिन वीजा डिसीजन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे गलत आंसर जो आप दे सकते हैं वो है I want to work in the US for a few years before deciding whether to stay or return. अगर आप डायरेक्टली ये नहीं कहते कि आप यूएस में काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वेग आंसर्स देते हैं जैसे I will look for roles in my field, तो भी ये एक मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि F1 वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। मतलब आपको वीजा ऑफिसर को यह प्रूव करना है कि आप अपनी स्टडीज के बाद इंडिया वापस लौटेंगे। अप्रूवल चांसेस बढ़ाने के लिए इस सवाल का सही आंसर देने की स्ट्रैटेजी समझते हैं। सबसे पहले आपको अपना करियर गोल क्लियर रखना होगा। टेक्निकल फील्ड्स में जाने वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं After completing my degree, I plan to return to India and work in the tech sector. मेरा गोल है कि मैं TCS या Infosys जैसी लीडिंग कंपनी ज्वाइन करूं और इंडिया के ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करूं। इस प्रोग्राम से जो एक्सपर्टीज मुझे मिलेगी, वह मुझे मेरे फील्ड में एक कंपेटिटिव एज देगी। अगर आपका फैमिली बिजनेस है
तो इसे एक स्ट्रॉन्ग रीजन की तरह यूज करें। आप कह सकते हैं, मेरा फैमिली इंडिया में बिजनेस रन करता है और मैं अपनी एजुकेशन अप्लाई करके उसे एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करना चाहता हूं। इस प्रोग्राम से जो नॉलेज मुझे मिलेगी वह इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने में मेरी मदद करेगी, जिससे हमारा बिजनेस और कम्पिटिटिव बन सके। रिसर्च और एकेडेमिया में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स का जवाब हो सकता है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स मैं इंडिया वापस जाकर इस फील्ड में पीएचडी परस्यू करूंगा और रिसर्च में कंट्रीब्यूट करूंगा। इंडिया इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और मैं इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता हूं। अब चलते हैं दूसरे ट्रिकी सवाल की तरफ। Why this university? कई स्टूडेंट्स इस सवाल का जेनेरिक आंसर देते हैं, जैसे इट्स अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी या इट हैज गुड प्रोफेसर्स। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे आंसर्स आपकी एप्लीकेशन को अलग नहीं बनाते। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अच्छा रैंकिंग और फैकल्टी है। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा और यह दिखाना होगा कि आपने थॉरो रिसर्च की है। यूनिवर्सिटी के यूनिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करें। अगर आपका चॉइस करिकुलम बेस्ड है तो कह सकते हैं, मैंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को चुना क्योंकि इसका एआई और रोबोटिक्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस है। इनका मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस कोर्स और प्रोफेसर XYZ के अंडर रिसर्च परफेक्टली मेरे गोल से अलाइन करते हैं कि मैं AI ड्रिवन ऑटोमेशन में काम करूं। अगर आपकी प्रायोरिटी रिसर्च है तो आप कह सकते हैं, मैंने स्टैनफोर्ड को इसलिए चुना क्योंकि NLP रिसर्च पर इसका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। प्रोफेसर XYZ का डीप लर्निंग और AI एथिक्स पर किया गया काम मेरे इंटरेस्ट से पूरी तरह से मैच करता है और मैं इस एनवायरनमेंट में सीखने को लेकर एक्साइटेड हूं। करियर ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री कनेक्शंस और इंटर्नशिप्स भी एक मेजर फैक्टर है। अगर आपका फोकस करियर अपॉर्चुनिटीज पर है तो कह सकते हैं, मैंने NYU को चुना क्योंकि इसके वॉल स्ट्रीट फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। इनका फाइनेंस प्रोग्राम रियल वर्ल्ड कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करता है, जिससे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज के 2025 में एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स की। इस साल स्क्रूटनी और ज्यादा बढ़ रही है। वीजा ऑफिसर्स एप्लीकेंट्स की इंटेंट को और गहराई से एनालाइज कर रहे हैं और रिटर्न टू होम कंट्री के इंटेंट को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए हैं। 214B रिजेक्शंस का रेट बढ़ रहा है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने पोस्ट स्टडी प्लान्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं दिखते। रीएप्लीकेशंस की संख्या बढ़ गई है। कई स्टूडेंट्स जो पहले रिजेक्ट हुए थे वे दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, अपने आंसर्स को रिफाइन कर रहे हैं और अप्रूवल्स भी सिक्योर कर रहे हैं। अगर आपको रिजेक्शन मिले तो पैनिक मत करिए।
अपने रिस्पॉन्सेज में गैप्स को पहचानिए। अपनी एक्सप्लेनेशंस को मजबूत बनाइए और क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ दोबारा अप्लाई करिए। वीजा इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए कुछ की स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले वेल स्ट्रक्चर्ड और क्लियर आंसर्स की प्रैक्टिस करें। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और वेग या हेजिटेंट रिस्पॉन्सेज रेड फ्लैग्स को ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड रखें। वीजा ऑफिसर्स फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए हैं ताकि ये इंश्योर कर सके कि स्टूडेंट्स जेन्युइनली अपनी स्टडीज अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा, इंडिया वापस लौटने के इंटेंट को लेकर क्रिस्टल क्लियर रहें। फ्यूचर प्लान्स में इंडिया के इकोनॉमी, रिसर्च या इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने की बात करें, जिससे आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बने। फाइनली, वीजा इंटरव्यू एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। थorough प्रिपरेशन करें, पोटेंशियल क्वेश्चंस के आंसर्स प्रैक्टिस करें और इंडिया वापस लौटने का एक क्लियर इंटेंट रखें। हम उम्मीद करते हैं कि ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के वीजा टिप्स चाहिए। अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो वीजा लिखकर हमें बताएं। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे प्रिपेयर्ड और बेस्ट ऑफ लक आपके वीजा एप्लीकेशन के लिए। अगली बार एक और फ्रेश वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर और गुड बाय।